अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ सियासी तौर पे और माशी तौर पे कई मसाइल को फेस कर रहा है, बल्कि एक्सटर्नल अफेयर पे यानी फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे भी पाकिस्तान कई चैलेंजेस को इस वक्त फेस कर रहा है। ना तो पाकिस्तान के इस वक्त अपने सुपर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, ना ही इस रीजन यानी अपने पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नज़र आ रहे हैं। कुछ तो पाकिस्तान को तारीखी तौर पे यानी वरसे में कुछ मसाइल मिले हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो अपने गलतियों और अपने बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। आज की इस वीडियो में ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान 2025 में कौन से फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे कौन से मसाइल फेस करेगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग मौजू की तरफ। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रंट यानी फॉरेन पॉलिसी की फ्रंट पे, तो 2025 में भी पाकिस्तान कई फॉरेन पॉलिसी की फ्रंट पे कई मसाइल को फेस कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के ना तो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर नज़र आ रहे हैं, न ही सुपर मुल्क के साथ अमेरिका, चाइना और रशिया के ताल्लुकात इस वक्त बेहतर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की। तो जो बाइडन ने पाकिस्तान को अपने दौर में कोई भी वैल्यू और अहमियत नहीं दी। उसकी अहम वजह ये थी कि जब अमेरिका के पाकिस्तान में कोई मफाद होते हैं तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को वैल्यू देता है। और खसूसी तौर पे अफ़गान वार के बाद अमेरिका के जब पाकिस्तान में मफाद ख़त्म हो गए तो अमेरिका पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे उन्होंने छोड़ दिया। तो इस वक्त ये जो अमेरिका में नया सदर डोनाल्ड ट्रंप आया है, लग ऐसा रहा है कि वो भी पाकिस्तान को कोई वैल्यू नहीं देगा। और कुछ पाकिस्तान के कुछ अपने ऐसे बिहेवियर भी हैं जिसकी वजह से भी अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। इस वक्त पाकिस्तान के चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। चाइना को काफ़ी पाकिस्तान के साथ रिजर्वेशन है। खसूसी तौर पे चाइना चाहता है कि सीपे के जो प्रोजेक्ट है उनको मुकम्मल किया जाए और चाइना के जो वर्कर्स पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और पाकिस्तान इसमें फेल गया है, वो चाइना के वर्कर को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान आए दिन से चाइना से कर्जे मांग रहा है। और जो चाइना ने पहले ही कर्जे पाकिस्तान को दिए हैं, तो वो पाकिस्तान चाहता है कि इसको रोल ओवर किया जाए। और ये चीज़ें पाकिस्तान पब्लिकली कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें चाइना को अच्छी नहीं लग रही। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इस वक्त अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और लगे सराय के 2025 में ये ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त अच्छे नहीं रहे। और पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उसको डॉलर दे यानी कर्जा दे, और चाइना इस वक्त पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो लगे सराय के ये ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे, अच्छे नज़र नहीं आ रहे। बात की जाए रशिया की, तो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात माज़ी की तरह सर्द महरी का शिकार हैं, वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपनी सफारतकारी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करे तो वो रशिया से अपने अच्छे ताल्लुकात बना सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी इस वक्त अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अब बात की जाए इस रीजन की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इंडिया के साथ तो तारीखी तौर पे पाकिस्तान के कश्मीर, पानी और टेररिज्म की वजह से और कुछ दूसरे मसाइल की वजह से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और लग ऐसा रहा है कि ये जो इंडिया ने 2019 में कश्मीर में जो इक़दामात उठाए थे, उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात 2025 में भी वैसे ही रहेंगे, सर्द-महरी का शिकार रहेंगे। ये ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते जब तक इंडिया कोई ऐसी चीज़ ना करे, कोई अपनी पॉलिसी में लचक ना दिखाए। तो लगे सारा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात वैसे के वैसे ही रहेंगे। और बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो हाल ही में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हदूद में दाखिल होकर अफ़गानिस्तान के सरहद पे उन्होंने कुछ अटैक्स किए हैं। टीटीपी को ख़त्म करने के लिए, तहरीक तालिबान को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की हदूद में उनकी जो सरज़मीन है उन पे वहाँ जाकर उन्होंने कुछ हमले किए हैं तहरीक तालिबान को ख़त्म करने के लिए। तो इस वजह से यानी टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और लगे सरा है कि 2025 में भी ये ताल्लुकात वैसे के वैसे रहेंगे। और ईरान की बात की जाए तो अनफॉर्चुनेटली सेक्टेरियन की वजह से, शिया सुन्नी की वजह से और दूसरे मसाइल की वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी हमेशा
ऐसे ही रहे हैं और लगे सर है कि यानी 2025 में भी ये ताल्लुकात वैसे के वैसे ही रहेंगे। और मिडल ईस्ट की बात की जाए दूसरे ममालिक के साथ, तो पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त सामने है, तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपने मुआशी और सियासी मसाइल को इस वक्त तो फेस कर रहा है, बल्कि इस सियासी और मुआशी मसाइल की वजह से वो अपने फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे भी जो मसाइल है उनको अच्छी तरह से वो टैकल नहीं कर सकता, उनको सॉल्व नहीं कर सकता। तो सिर्फ अच्छी बात नज़र ये आ रही है कि पाकिस्तान 2025 में 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अपनी सफारतकारी को बेहतर कर सकता है, वो अपने मसाइल को वर्ल्ड लेवल तक उजागर कर सकता है और दुनिया तक वो अपनी बात पहुंचा सकता है। सिर्फ इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसे चीज़ें नहीं हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही जिसके तहत वो अपने खारजी, मुआशी और सियासी मसाइल को बेहतर कर सकता है। अगर पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल बेहतर होते तो वो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे भी वो मसाइल को अच्छी तरह से हल कर सकता था, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट ही अपने घर से होती है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ना तो अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, ना ही सुपर पावर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।